लाहौर में कौमी असम्बली की 14 सीटों का मुकम्मल नतीजा सिर्फ लाहौर न्यूज़ पर। पंजाब असम्बली की 30 में से 27 सीटों का नतीजा भी मुकम्मल हो गया। नून लीग ने कौमी असम्बली में 9 सीटों के साथ मैदान मार लिया। पंजाब असम्बली में भी नून लीग ने 18 सीटें जीत ली हैं। आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की 3, पंजाब असम्बली की 8 सीटों पर कामयाब हो गए, जबकि आईपीपी के हिस्से में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 सीट आई है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि लाहौर में कौमी असम्बली की 14 सीटों का मुकम्मल नतीजा सिर्फ लाहौर न्यूज़ पर। पंजाब असम्बली की 30 में से 27 सीटों का नतीजा भी मुकम्मल हो गया। नून लीग ने कौमी असम्बली में 9 सीटों के साथ मैदान मार लिया। पंजाब असम्बली में भी नून लीग ने 18 सीटें हासिल कर ली हैं। आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की 3, पंजाब असम्बली की 8 सीटों पर कामयाब हुए। लाहौर न्यूज़ अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए सबसे पहले और जामे नताइज आप तक पहुंचा रहा है। पंजाब असम्बली की 30 में से 27 सीटों का नतीजा मुकम्मल हो गया। नून लीग ने कौमी असम्बली में 9 सीटों के साथ मैदान मार लिया है। पंजाब असम्बली में भी नून लीग ने 18 सीटें जीत ली। आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की 3, पंजाब असम्बली की 8 सीटों पर फातेह करार, जबकि आईपीपी के हिस्से में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 सीट आई है। तो लाहौर में कौमी असम्बली की 14 सीटों का मुकम्मल नतीजा सिर्फ और सिर्फ लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर। पंजाब असम्बली की 30 में से 27 सीटों का नतीजा अखज़। नून लीग ने कौमी असम्बली की 9 सीटों के साथ मैदान मार लिया है। पंजाब असम्बली में नून लीग ने 18 सीटें अपने नाम की। आज़ाद और कौमी असम्बली की 3, पंजाब असम्बली की 8 सीटों पर कामयाब हुए, जबकि आईपीपी के हिस्से में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 सीट आई। अहम खबर है, सबसे पहले लाहौर न्यूज़ आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 सीटों का मुकम्मल नतीजा आ चुका है। पंजाब असम्बली की 30 में से 27 सीटों का नतीजा भी मुकम्मल हो गया है। नून लीग ने कौमी असम्बली में 9 सीटों के साथ मैदान मार लिया। पंजाब असम्बली में भी नून लीग ने 18 सीटें जीत ली हैं। आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की 3, पंजाब असम्बली की 8 सीटों पर कामयाब हुए। N130 से नवाज शरीफ 1,71,024 वोट हासिल कर कामयाब हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। N130 से नवाज शरीफ 1,71,024 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट ले सकी हैं। आपको बता रहे हैं कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने N130 की सीट जीत ली है और 1,71,024 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। 6,83,018 कुल वोटर्स थे, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,23,100 और खवातीन वोटर्स 2,85,218 थी। हल्के के अहम इलाकों में संत नगर, दाता दरबार, शीश महल, गवर्नर हाउस और गंगाराम अस्पताल भी शामिल थे। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। N130 से नवाज शरीफ 1,71,000 वोट लेकर कामयाब करार, जबकि आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,000 वोट हासिल कर सकी हैं। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। N130 से नवाज शरीफ 1,71,024 वोट हासिल कर कामयाब हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर। अहम ये टाकरा था जिसमें नवाज शरीफ ने मैदान मारा है। N129 से आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर 1,03,718 वोट लेकर कामयाब हो गए। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नौमान 71,540 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। N129 से आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर 1,03,718 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नौमान 71,540 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अहम खबर है, अहम टाकरा है, आपको बताएं N129 की ये सीट है और आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर 1,03,718 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं।
NA-129 से आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर 1,03,718 वोट लेकर कामयाब, जबकि मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नुमान 7,15,040 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। NA-128 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा, IPP के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब करार, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा 1,59,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अहम टाकरा, अहम हल्का NA-128 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा लाहौर न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। IPP के ओन चौधरी कामयाब करार हुए हैं। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। NA-128 का ये हल्का है, IPP के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब हो गए। इनके मध्य मुकाबला आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा 1,59,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। याद रहे कि इस हल्के में ओन चौधरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। NA-128 का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। IPP के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। NA-127 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा, मुस्लिम लीग नून के अतातार 98,210 वोट लेकर कामयाब करार, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ज़हीर अब्बास 82,230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। अहम तरीन हल्का NA-127 लाहौर की सीट नंबर 11 है, जिसमें नून लीग से ताल्लुक अतातार कामयाब करार हुए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास 82,230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA-127 लाहौर की सीट नंबर 11 के मुतालिक लाहौर न्यूज़ आपको तफसीलात फराहम कर रहा है। और ये अहम हल्का था जिसमें अता तारर ने मैदान मारा है। इसी हल्के में याद रहे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इंतखाबात की दौड़ में शामिल थे और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। NA-127 का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो आप लाहौर न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अता तारर 98,210 वोट लेकर कामयाब हो गए। इनके मध्य मुकाबिल आजाद उम्मीदवार ज़हीर अब्बास 82,230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। NA-127 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, मुस्लिम लीग नून के अतातार 98,210 वोट लेकर कामयाब करार, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ज़हीर अब्बास 82,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। और NA-126 से भी नून लीग के सैफुल मुलूक होकर 67,717 वोट लेकर कामयाब हो गए। आजाद उम्मीदवार मलिक तौकीर खोकर 60,479 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अहम टाकरे के हवाले से आपको बता रहे हैं कि NA-126 का यह हल्का है। नून लीग के सैफुल मुलूक होकर 67,717 वोट लेकर कामयाब हो गए। अहम तरीन हल्के के बारे में आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौर न्यूज़ गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहा है। NA-126 से नून लीग के सैफुल मलूक खोकर 67,717 वोट लेकर कामयाब करार। कुल वोटर्स की तादाद 3,49,636 थी, जिसमें मर्द वोटर्स 1,78,000, खवातीन वोटर्स 1,71,000 थी। हल्के के अहम इलाकों में नासिराबाद, वाबडा टाउन, जोहर टाउन, शाहपुर और मगजार कॉलोनी शामिल थी। अहम तरीन हल्के के बारे में आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौर की ये सीट नंबर 10 है और मलिक सैफुल मुलूक होकर ने मैदान मार लिया है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। 67,717 वोट लेकर कामयाब हुए। और आपको बताएं कि NA-125 का भी गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा, नून लीग के अफजल खोकर 65,102 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। आजाद उम्मीदवार जावेद उमर 51,144 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। NA-125 का हल्का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले लाहौर न्यूज की स्क्रीन पर। नून लीग के अफजल खोकर 65,102 वोट लेकर
कामयाब हो गए, जबकि इनके मद्दे मुकाबले आजाद उम्मीदवार जावेद उमर 51,144 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। अहम तरीन हल्के से मुतालिक आपको तफसीलात फराहम की जा रही हैं। N125 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा नून लीग के अफजल खोखर 65,102 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। लाहौर की ये सीट नंबर 9 है। N124 से नून लीग के राना मुबशर इकबाल 55,387 वोट लेकर कामयाब करार। आजाद उम्मीदवार जमीर अहमद 43,594 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान है, जबकि TLP के उम्मीदवार इरफान अली 18,101 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। आपको बता रहे हैं कि N124 से नून लीग के राना मुबशर इकबाल 55,387 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार जमीर अहमद 43,594 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि TLP के उम्मीदवार इरफान अली 18,101 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। अहम टाकरा है, आपको बताएं कि N124 का यह हल्का है। नून लीग के राना मुबशर इकबाल 55,387 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। N123 मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर फाते है, जबकि आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम 48,486 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान है। हल्का N123 में टर्न आउट 47% रहा। N123 सदर नून लीग शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। लाहौर की सीट नंबर 3 है। N123 अहम तरीन हल्का नून लीग से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कामयाब हुए। 63,953 वोट उन्होंने हासिल किए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अफजाल अजीम पाहट इसमें नाकाम रहे हैं। अहम तरीन हल्के की सूरत हाल से आपको आगाह किया जा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम 48,486 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। याद रहे, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से आपको अपडेट किया जा रहा है। N123 में टर्नआउट की अगर बात की जाए तो 47% रहा, और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस हल्के से मैदान मारा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस हल्के में शहबाज शरीफ ने वाज़े बरतरी से मैदान मारा है, और N123 का यह हल्का है। मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम सिर्फ 48,486 वोट ले सके और दूसरे नंबर पर रहे हैं। हल्का N123 में अगर टर्नआउट की बात की जाए तो 47% रहा। N123 में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी ये नताइज हैं जो आप लाहौर न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। लाहौर की सीट नंबर ये 7 है, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस हल्के से वाज़े बरतरी से मैदान मारा है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 63,953 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद अफजाल अजीम ने, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, 48,486 वोट ले सके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाज़े इसमें बरतरी हासिल की है। लाहौर की ये सीट नंबर 7 है, और जो कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम है। N123 मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज लाहौर न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम पाहट 48,486 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि हल्का N123 में टर्न आउट 47% रहा है। N122 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ कोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब करार। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान है। अहम हल्का है, आपको बता रहे हैं कि N122 से आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के ख्वाजा साद रफीक सिर्फ 77,907 वोट लेकर
दूसरे नंबर पर रहे हैं। अहम ये टाकरा था और ये मुस्लिम लीग नून की अहम सीट थी जिस पर आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा ने मैदान मार लिया है और 1,17,109 वोट हासिल किए हैं। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने 70,907 वोट लिए और दूसरे नंबर पर रहे। इस हल्के के कुल वोटर्स की तादाद 5,70,536 थी, जबकि मर्द वोटर्स 2,95,000, खवातीन वोटर्स 2,75,050 थी। अहम तरीन हल्के की अपडेट से आपको आगाह किया जा रहा है। लाहौर की सीट नंबर 6 है, जिसमें सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा आज़ाद उम्मीदवार एक बड़े मार्जिन से कामयाब हुए और नून लीग से ख्वाजा साद रफीक दूसरे नंबर पर फिलहाल मौजूद हैं। N122 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा इस वक्त बड़ी लीड पर दिखाई दे रहे हैं। अहम ये खबर है और अहम हल्का था जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा ने मैदान मारा है। 1,17,109 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। इससे पहले आपको बताएं कि नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने 70,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ख्वाजा साद रफीक की सरदार लतीफ़ खोसा को जीत पर मुबारकबाद उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, अवामी फैसले पर खुशी है और ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि हारने वाले की जानिब से हार को तस्लीम किया जा रहा है और जीतने वाले नुमाइंदे को मुबारकबाद भी दी जा रही है। N122 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। हल्के की अहम बरादरियों में मुगल, एवान, गुज्जर और ईरानी शामिल हैं और अहम इलाकों की बात कर ली जाए तो रहमत कॉलोनी और दूसरे इलाके भी शामिल हैं। मुबारकबाद का सिलसिला भी दिया गया है। N122 से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि नून लीग के ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से सरदार लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद दी गई। कहा गया कि अवामी फैसले पर खुश हैं। एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। N122 बड़ा हल्का, बड़ा मार्का और बड़ी दिलचस्प इनिंग यहाँ पर खेली गई। सरदार लतीफ़ खोसा साहब को दिली मुबारकबाद, अवामी फैसले पर खुश दिली से सर तस्लीम किया, ऐसा लिखा गया। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से अल्लाह करीम आने वाली पार्लियामान को मुत्तहिद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए, ऐसा कहा गया ख्वाजा साद रफीक की जानिब से। और अहम खबर है कि N128 में आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को वोटों की गिनती में शामिल ना करने का मामला लाहौर हाईकोर्ट ने N128 के रिटर्निंग ऑफिसर को फौरी तलब कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत की है। अहम खबर आपको दे रहे कि N128 में आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को वोटों की गिनती में शामिल ना करने का मामला लाहौर हाईकोर्ट ने N128 के रिटर्निंग ऑफिसर को फौरी तलब कर लिया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। मोहम्मद इशफाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी इशफाक, तफसीलात बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने हल्का N128 का नतीजा बर वक्त जारी न करने के इकदाम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। सलमान अकरम राजा खुद इस अदालत में पेश हुए और ये नुक्ता उठाया कि इस हवाले से क़वायद ज़वाबित पूरे नहीं किए गए और जो गिनती है वो वोटों की गिनती वो नहीं की जा रही और ना ही उसका नतीजा जारी किया जा रहा है। लिहाजा अदालत रिटर्निंग ऑफिसर को फौरी तौर पर नतीजा जारी करने का हुक्म जारी करे। अदालत ने दायर दरख्वास्त पर रिटर्निंग ऑफिसर हल्का N128 को फौरी तलब कर लिया है। फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है। मोहम्मद अशफाक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि N128 में आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को वोटों की गिनती में शामिल न करने का ये मामला है, जिस पर समाअत के लिए फौरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर को भी तलब कर लिया गया है। अहम खबर है N121 से आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर 78,803 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रुहेल असगर 70,597 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। N121 से आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर 78,803 वोट लेकर कामयाब हुए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रुहेल असगर 70,597 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अहम टाकरा है आप
आपको बताएं कि NA 121 का ये हलका है और लाहौर की सीट नंबर ये 5 है, जिसमें आपको बताएं आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर 78,803 वोट लेकर कामयाब हो गए। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। NA 121 लाहौर की सीट नंबर ये 5 है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर एक बड़े मार्जिन से इस वक्त लीड पर हैं और कुल वोटर्स की बात कर ली जाए तो 4,67,000 इस हलके के वोटर्स थे और अहम इलाकों में रामगढ़, अंगूरी बाग, हरबंसपुरा, सलामतपुरा शामिल थे। बरादरियां गुज्जर, जट, अराई, पठान और कश्मीरी शामिल थे। NA 121 अहम तरीन हलका लाहौर की सीट नंबर ये 5 है। अगर 2018 के इलेक्शन टर्नओवर की बात कर ली जाए तो 54.1% 2018 में इस हलके का टर्नओवर रहा। NA 120 से मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक 68,153 वोट लेकर फातिह करार। आज़ाद उम्मीदवार उस्मान हमजा 49,222 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अहम हलके की तफसीलात से आपको अपडेट किया जा रहा है। NA 120 लाहौर की सीट नंबर 4 सरदार अयाज सादिक, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वाज़ेह बरतरी पर कामयाब होते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार उस्मान हमजा इस वक्त दूसरे नंबर पर बराजमान है। अहम खबर है और अहम हलका है, आपको बताएं NA 120 की ये सीट है और मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक 68,153 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार उस्मान हमजा 49,222 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि NA 120 से मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक 68,153 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार उस्मान हमजा 49,222 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और अहम हलके के नताइज आपको बताएं। NA 119 का हलका मरियम नवाज 83,855 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक 68,376 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 119 का यह हलका है और लाहौर की सीट नंबर 3 है। मरियम नवाज जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने 83,855 वोट लेकर कामयाबी समेटी। लाहौर की अहम तरीन सीट से आपको अपडेट किया जा रहा है। NA 119 से मरियम नवाज 83,855 वोट लेकर कामयाब करार। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक 68,386 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से अवाम को बर वक्त अपडेट किया जा रहा है। NA 118 से हमजा शहबाज 1,59,060 वोट लेकर कामयाब, जबकि आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा मलिक 1,08,03 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। लाहौर की सीट नंबर 2 है। मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, एक बड़ी लीड पर दिखाई दे रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा मलिक दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। लाहौर की सीट नंबर 2 NA 118 अहम तरीन हलका। लाहौर न्यूज़ आपको पल ब पल बाखबर रख रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताएं NA 117 से IPP के अब्दुल अलीम खान 91,489 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज बुटर 80,838 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 117 का नतीजा जारी कर दिया है। अहम हलका था और याद रहे कि इसी हलके में अब्दुल अलीम खान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल थी और ये मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। NA 117 का हलका है। IPP के अब्दुल अलीम खान 91,489 वोट लेकर कामयाब करार। आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज बुटर 80,838 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 117 का नतीजा भी जारी कर दिया है। रिटर्निंग अफसर ने गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे से अपडेट किया है।